मॉर्निंग एस्पिरेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमने जियोग्राफी का सिलेबस स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। आज ये हमारी सेकंड क्लास है और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। और इंडियन जियोग्राफी में थोड़े से कल मतलब जो फैक्ट जो एग्ज़ाम के रिलेटेड था वो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाया, और आज से हम फिर दोबारा से थोड़ा सा इसको रिवाइज करके फिर मेन क्लास पे आगे चलेंगे चलेंगे ठीक है। जैसे बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी का मीनिंग क्या है। हम जैसे हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जियोग्राफी के वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसीलिए जियोग्राफी दो वर्ड से बना। जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन, यानी कि अर्थ के रिलेटेड जो भी स्टडी है वो जियोग्राफी में होती है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ जियोग्राफी एरोथोस्टोनिस। नेम ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब किस नेम से, किसने इंडिया को कौन सा नाम दिया है और किस नेम से कहाँ जाना जाए। इंडिया ग्रीक ने दिया हुआ है, हिंदुस्तान पर्शियन ने दिया हुआ है, आर्यवता लैंड ऑफ आर्यन का है। मतलब भारत भरता से, यानी ये राजा भरत के नाम पे पड़ा हुआ है। जम्बूदी वबा, जम्बूदी वबा पुराण में आता है। लोकेशन क्या है, ग्लोब, लोकेशन कहाँ है, क्या है ग्लोब, क्या है ग्लोब। एक ऐसा मॉडल है जैसे कि अर्थ जो शेप है वैसे ही ग्लोब को भी बनाया गया है, बिल्कुल छोटा सा। उसमें हमें दिखाया गया है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है और क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो है, इसमें जो ये लाइन ड्रा की हुई है इसका मतलब क्या है और क्यों ड्रा की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि 0 डिग्री, 0 डिग्री GMT लाइन और VUTC लाइन, ग्रीनविच मीन मेन टाइम लाइन और यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ये 0 डिग्री से क्रॉस होती है लंदन से, ये है 0 डिग्री। उसके बाद इक्वेटर, ये 0 डिग्री है इक्वेटर। ये भी जो है 0 डिग्री GMT है, ये ग्लोब को डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में, और इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। दीज लाइन आर इमेजिनरी लाइन, ये मतलब ऐसे छोटा सा ग्लोब है, उसके ऊपर लाइन ड्रा की हुई है और कहाँ से क्या करना है, क्या करना है वो है। ऐसी कोई नहीं है कि लैंड पे है या किसी भी लैंड के पोर्शन पे मेन लाइन जैसे जो हमें दिख सके वो ड्रा की गई है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद लैटिट्यूड जो है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन और लैटिट्यूड। पैरेलल लाइन मतलब लॉन्गिट्यूड, पैरेलल मतलब ऊपर से नीचे होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूड जो है एक जगह पे एक दूसरे को कट करती है, और जो लैटिट्यूड है वो एक दूसरे को कट नहीं करती, वो ऐसे सर्कल में है। ऐसे ये है जैसे लैटिट्यूड हो गया, और ये हो गया जैसे ही लेट करते हैं कि ये हो गया जो लॉन्गिट्यूड। ऐसे ये एक 0 डिग्री होगी, ये इधर से भी टच करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये। उसके बाद लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, कहाँ है, ये एक पहले वो हो गया। लोकेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड है नॉर्थ हेमिस्फीयर, जैसे ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड और इंडिया यहाँ पे लाई करता है यहाँ पे, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड ईस्ट में ये 0 डिग्री, और ये ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। लोकेशन ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, इंडिया बिटवीन two parallel lines of latitude, live in latitude lines. India is situated 64 degree
4 इंच नॉर्थ लैटीट्यूड टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ लैटीट्यूड। मतलब NL का मतलब हो गया लैटीट्यूड। मेन लैंड ऑफ इंडिया 84 डिग्री 4 इंच 8 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड टू 37 डिग्री 6 इंच north latitude. In between two longitude line, India is situated at 68 degree 7 inch east latitude to 97 degree 25 inch east latitude. EL का मतलब हो गया east latitude, northern point of India, Indra Cone, situated at Pakistan occupied Kashmir POK. इसको नाम कब दिया गया था, ये नेम कब गिवन हुआ था 1977। ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अनडिस्प्यूटेड एरिया अगर देखा जाए तो ये है सचिन ग्लेशियर। लेंथ है 72 किलोमीटर, विड्थ है 2 to 3 किलोमीटर, हाइट है 5700 मीटर। और हाइट टॉप मोस्ट हाइट पे इसके जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की 15% कमी है, मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। इंडस रिवर शोक नुब्रा यहाँ से क्रॉस करता है पाकिस्तान, सतपुरा रेंज, इंडिया। ये जो है यहाँ ग्लेशियर ऊपर इंडिया ईस्ट साइड पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट इंडिया। मतलब इस जो ग्लेशियर के ईस्ट वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ में इंडिया है, साउथ में इंडिया है और ईस्ट में भी इंडिया है। सिचुएटेड है जम्मू लद्दाख इन काराकोरम रेंज, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया 72 किलोमीटर, third pole of the world due to low temperature up to -50 degrees Celsius or 35 degrees. Nubra river originated from it, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है। हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1984, ऑपरेशन मगदूत operated by Indian government, southern point of India, Indra Point, situated at Great Nicobar. It is island. Its nearby island is Sumatra, Indonesia, largest island of South Great Nicobar. In 1970 नाम गिवन हुआ था 1977 में। उसके बाद हम अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट के जो अदर नेम है और कौन कौन नाम से इसको पहचाना जाता है, बुलाया जाता है या याद किया है। पैगमेलियन पॉइंट हो गया, ये ग्रेट निकोबार में इस नाम से जाना जाता है। पार्सन पॉइंट, लाहिक चिंग, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, कन्याकुमारी और कैप कमलिन, सिचुएटेड है तमिलनाडु। कैप हो गया मतलब ये है कैप, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। ये तीनों साइड से जो लैंड का पोर्शन कवर हो उसको कैप कहते हैं। और नैरो स्ट्रिप हो, नैरो पतली, जो ऐसे मतलब थोड़ा मोटा हो, या ये तीनों साइड से कवर, उसको पेनासुला कहा जाता है। ये है कैप। इसके बाद हम कैप का थोड़ा सा लॉन्ग नैरो लैंड एरिया सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड, जैसे ये, इसको कैप बोलते हैं। कन्याकुमारी इज फेमस फॉर बोथ सनराइज एंड सनसेट। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वलनगु, सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश और कुबुटू। वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया राजेश ग्रीक और गुलहरमोती, सिचुएटेड है गुजरात। रेंज ऑफ इंडिया नॉर्थ साउथ, जैसे हम इसको मैप में भी देख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये क्या है। इंडिया नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3214 किलोमीटर है। और फिर यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से
2933 किलोमीटर है। ये रही इसकी नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन। शेप ऑफ इंडिया के क्वाड्रिलेटरल है। और इसके हम थोड़ा सा कंट्री भी जो है नेबरिंग कंट्री के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी है, क्या है। अब वेस्ट में आ गया पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल भूटान, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में हो गया म्यांमार, साउथ ईस्ट में हो गया बांग्लादेश और साउथ में हो गया इंडोनेशिया। यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, और यहाँ पे है मालदीव। ये दो साउथ नेबरिंग उसको बोलते हैं आइलैंड। अब बाउंड्री ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। बाउंड्री ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल बाउंड्री, मतलब कहीं से कोई मतलब माउंटेन से कोई डिवाइड नहीं, ये हर साइड से आर्टिफिशियल बाउंड्री बनाई गई है। फिजियोग्राफी बाउंड्री between two countries decide on the basis of mountain. For example, connect France, Jura mountain, Switzerland, France, Vosges mountain, Germany. Geometrical boundary decide on the basis of latitude or longitude. 49 degree parallel line is between Canada and USA, ठीक है। 38 degree parallel line is between North Korea to South Korea। ये दो बाउंड्री हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइन पर डिसाइड की गई हैं। आर्टिफिशियल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑन द पॉलिटिकल बेस मैन मेड। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, ये सारी मेड में इंडिया बाउंड्री। कोस्ट लाइन वाटर बाउंड्री 6100 किलोमीटर मेन लैंड की है। टोटल है 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडेड आइलैंड है। उसके बाद जो कोस्ट के साथ स्टेट गुजरात स्टेट बाउंड्री शेयर करती हैं, गुजरात मैक्सिमम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु एंड गोवा मिनिमम है। ये 9 स्टेट हैं टोटल। कल मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, जिसको अगर यहाँ पर ये पूरी देखनी है वो पहले प्रीवियस क्लास देख ले, उसमें अपना ये चीज़ क्लियर कर ले, ठीक है। लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के साथ होगी, चाइना के साथ होगी, अफगानिस्तान के साथ होगी, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। अब याद रखें कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 104 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ये पीओके के साथ शेयर करता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई के साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है। Definition of state given by German British, define area, population, government, sovereignty। ये होगी डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो एक जर्मन ब्रिटिश ने दी थी। लैंड फ्रंटियर पाकिस्तान एस्टेब्लिश इन 1947 14 अगस्त। सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन सी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है? रेड क्लिफ लाइन है। स्टेट टच विद पाकिस्तान, कौन कौन सी स्टेट हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ शेयर करती हैं। टोटल बॉर्डर विद इंडिया 3323 किलोमीटर ये। उसके बाद हम डिस्प्यूटेड एरिया देख लेते हैं। सर क्रीक वेट एरिया फॉर्म्ड बाय बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर 96 किलोमीटर लेंथ। हेयर फिश पेट लोरम सॉल्ट फाउंड इन ग्रेट क्रीक लोकेशन सिंध, सर क्रीक, कच्छ। रेड ग्रीन लाइन ड्रॉड बाय पाकिस्तान। उसके बाद राम ऑफ कुछ क्या है?
What wet area in Gujarat formed in salt टूरिज्म फार्म साल्ट के लिए और टूरिज्म के लिए 1968 में बना था. 10% एरिया गिवन टू पाकिस्तान, 90% एरिया गिवन टू इंडिया. पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इज invaded part of Jammu and Kashmir by POK. POK LOC Jammu and Kashmir line of control. K2 oblique Godwin Esteen is situated in POK. Indra Cole is also situated in POK. Sachin Glacier undisputed after 1984 ice area. In this river, origin Chima Yongdon Glacier in interpoint Damchuk in India. Exit point Chilas. उसके बाद in 1947 Pakistan decide, but Pakistan occupied POK, so India stopped water due to which 17 lakh acre land are dispute. उसके बाद during that time in 1948 America started Tennessee project by Lenthiglio. Then Nehru called him to sort out that problem. Then leave said portion of river is necessary. In 1960 India Water Treaty occupied by World Bank. Pakistan utilized 30% of water in Indus, Jhelum and Chenab. India utilized it 30%. Rabi Bias and 80% water are used. But in 2025 India cancelled this Indus Valley water treaty due to Sindhu Pahalgam attack also. एंड थैंक यू. हमारी ये क्लास अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं और कल इंशाल्लाह हम सेकंड क्लास यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. और हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. जितना हो सके हमें ताउन दें और हमें और मोटिवेशन मिले. हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे नई क्लासेस लाने में हमें मोटिवेशन मिले. थैंक यू.